हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए 1 पाउंड का केक का ऑर्डर आया है रस मलाई फ्लेवर की। तो मैं बना रही हूँ। क्रीम मैंने विप करके ले ली है। मैं 350 ग्राम की विप की हूँ तो इतना सारा बना है। ये देखो परफेक्ट विप ऐसे करते हैं। देखो मैं कितना भी हिलाऊँ डिलाऊँ, कितना भी ज़ोर ज़ोर से पटकूँ, ये गिरेगी नहीं। मतलब इतनी परफेक्ट हमारी क्रीम बीट हो गई है, ये देख सकते हैं। तो जब तक मैं क्रीम तो सबसे पहले मैं क्रीम रख कर आ जाती हूँ फ्रीज़ पर। ये मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई थी। इसे हम कट करेंगे या फिर यहीं रहने दूँगी, वो कुछ नहीं होगा क्योंकि इतना परफेक्ट तरीके से वो बीट हुआ है ना कि वो कुछ होगा नहीं, मतलब मेल्ट नहीं होगी। और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है नहीं। तो हम सबसे पहले डोम सेशन वाला सेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बेक करते हैं ना अवन से तो ऐसी डोम सेशन पे आ जाती है। उठा लो, किसका कॉल है तो भाई। उसके बाद हम इसे ना 3 लेयर्स पे कट करेंगे। ये देखो कट करने के लिए ठंडा हो जाता है तो एकदम आराम से कट जाता है। ये बन जाएगा यही वाला। यही वाला बन जाएगा। ये वाला बन जाएगा। ये वाला क्या है, केक है तो बना दूँगी। बनवाना था क्या? 1 घंटे में बना देगी तो। क्या बोल रहे हो? तो मैं तो बना दूंगी, इसी को केक को दे दूंगी। अर्जेंट बोल रहे थे, थोड़ा बना जाओगे तो अभी तो आधा घंटे में बना कर दे दूंगी। बोलना आधा घंटे में दे दूंगा करके, इसी को दे दूंगी यार। उसके लिए फिर से बैक करूंगी, उसको तो कल देना है। बोलते इसलिए मैं नहीं बोला इसको, तुरंत बोलते तुरंत शुरू होता तो तुरंत तो आधा घंटा लगेगा यार। तो अभी मेरे हस्बैंड को मैं केक बना रही हूँ और अर्जेंट केक चाहिए करके कॉल आया था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली यही वाला केक दे दूँगी, आप उसको बोल दो। तो वो बोल रहे हैं उसको अर्जेंट चाहिए, मतलब 5 मिनट में चाहिए। अब लो हमारा दुकान थोड़ी है, उनको पता है तो उनको पहले से ऑर्डर करना चाहिए ना, तभी तो बनेगी ना फ्रेश केक उसको चाहिए। तो वो पहले से बोलना था उनको, तो वो पहले से नहीं बोले। मेरे साथ ना अक्सर ऐसे ही होता है। और मैं बना कर रखे रहूँगी ना, जब भी बना कर रखे रहूँगी तो कोई नहीं आएगा। तो अक्सर ही होता है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम क्रीम हल्का सा इस पे रखते हैं। मैं रसमलाई फ्लेवर का बना रही हूँ ना। ये देखो बीच वाला लेयर्स हम सबसे नीचे रखते हैं। रसमलाई फ्लेवर का बना रही हूँ तो मेरे को ना कलर भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाइट क्रीम में कलर डालेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि दीदी हम कलर डालते हैं, जैसे ही कलर डालते हैं हमारा क्रीम मतलब हमारा क्रीम मेल्ट होने लगता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये देखो हमारा केक बन रहा है, मैं इसे रख कर आ रही हूँ। अभी पता है मेरे मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरे मोबाइल पे कॉल आ रहा है। अब मैं उठा नहीं पाऊँगी, मैं नहीं उठा पाऊँगी क्योंकि वीडियो शूट हो रही है और कल मेरा क्लास है ना, तो ये मैं जल्दी बना कर दूँगी। मतलब बना कर रख दूँगी। ये वाली केक ना कल 11 बजे जाएगी। रसमलाई केक है तो जाहिर सी बात है ऑरेंज नहीं, पीला कलर का तो रहना ही चाहिए। तो वही पीला कलर ही डाल रही हूँ मैं। या अपना बीट करते वक्त भी डाल सकते थे। ठीक है, अब हम इसे शॉप करेंगे शुगर सिरम से। शॉपिंग बहुत ज़रूरी है केक के लिए। एक बार ऐसे छू छू कर देखना, पानी तो आपने ओवर नहीं किए हैं ना। मैं अक्सर ये करके देखती हूँ क्योंकि मेरे को ओवर शुगर सिरम अच्छा नहीं लगता। अब हम पाइपिंग बैग पर पीला कलर डालेंगे। बहुत देखो ये रसमलाई जो केक होते हैं ना
बहुत सिंपल एंड स्वीट से डिज़ाइन होते हैं इसके। अभी मैं सोची नहीं हूँ कैसा डिज़ाइन बनाऊँगी बस बनाते बनाते जो डिज़ाइन बनेगा। वैसे एक डिज़ाइन मेरे माइंड पे आ रहा है, तो वो आप ना लास्ट पे देखेंगे कि मैं इसे कैसे बनाई। मेरे को थोड़ा सा ना मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इस टाइप का बनाऊँ। आप लोग जब भी केक बनाते हो ना, एक डिज़ाइन अपने माइंड पे ज़रूर सेट कर ले कि हमको किस टाइप का बनाना है, फिर वही लेकर चले तो ना केक हमारा अच्छा और परफेक्ट बनता है। या फिर आप YouTube से सर्च कर लीजिए डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे और फिर वो लेकर आप बनाइए, फिर बहुत प्यारा बनेगा। ये देखो, अब मैं ना क्रश डाल रही हूँ हल्का सा ही। थोड़ा सा और डाल रही हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया। तू फूल है चमन की, मैं कली बहार की, मेरे लबों पे लिख दी प्यार की दास्तां प्यार की, तारीफ करो इतनी। सॉरी मेरे को गाना गाने नहीं आ रहा है, अलग अलग गा रही हूँ, मतलब जो मेरे माइंड में आ रहा है वो गा रही हूँ। तारीफ ना करो इतनी कि मैं होश गंवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं, जरा फिर से कहना। पता है ये गाना जब मैं गा रही हूँ तो मेरे को ना 11वीं क्लास की एक मोमेंट याद आ गई, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। जब ना मैं 11वीं क्लास पढ़ती थी तो मेरे पापा ना फर्स्ट बार मुझे मोबाइल गिफ्ट किए थे। वो भी सैमसंग का मोबाइल था, बहुत छोटू सा था और टच स्क्रीन था। 2011 में मैं 11वीं पढ़ रही थी, तो उसी टाइम मेरे पापा ना मेरे को फ़ोन गिफ्ट किए थे। अब उस टाइम देखो चिप आता था, चिप तो ऐसी ना चिप में इसी पुराना पुराना गाना, एकदम सुंदर सुंदर गाना रखाया रहता था। तो हम लोग ना जब भी स्कूल का छुट्टी होता था ना, और मैं कभी कभी ना मोबाइल लेकर चली जाती थी, कभी कभी क्या मैं अक्सर मोबाइल लेकर चली जाती थी। और जब भी मैं 11th में थी तब मैं इनसे मिल चुकी थी, मतलब मेरे हस्बैंड से। तो इनसे ना मैसेज पे बात होता था, कॉल से बात होता था। तो जैसे हम लोग का छुट्टी होता था ना, तो मैं इनसे कॉल से बात करती थी और ये मेरे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड लोग से बात करने लग जाते थे। कैसे जी? और मेरे फ्रेंड लोग ना इनसे बात करने लग जाते थे और मेरे को बात करने ही नहीं देते थे। और उस टाइम भाई ऐसे जियो वियो तो आता नहीं था, इतना बैलेंस जाता था, इतना बैलेंस जाता था, मतलब ना मिनट के हिसाब से बैलेंस कटता था। मतलब बहुत पैसा लगता था उस टाइम बात करने के लिए। मतलब आप 1 घंटा बात किए ना तो आपका पूरा कितना चला जाता था जी, बहुत जाता था ना, ज़्यादा दिन नहीं चलता था रिचार्ज। मतलब उस टाइम ना बहुत महंगा था रिचार्ज, ऐसा लगता था। अभी भी है, अभी तो जियो है तो एकदम फ्री हो गया है, लेकिन पैसा तो वैसा ही है। लेकिन पहले भी वैसा था, तो हम लोग ना मोबाइल लेकर चले जाते थे। अब ना इसको क्रम कोड करके ना रखना होता है फ्रीज पे, पता है। तो मैं रख कर आ रही हूँ, उसके बाद आगे की स्टोरी बताऊँगी ना आप लोग को। तो अभी ना मैं ना केक को 10 मिनट के लिए रख दी हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक मैं ना न्यूट्रल जेल बना लेती हूँ। तब तक आप लोगों के साथ ना एक स्टोरी भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मेरी बचपन की मतलब बचपन नहीं, 11वीं पढ़ रही थी तब, बहुत बड़ी हो गई थी, ऐसा नहीं कि बचपना था, तो बड़ी थी। तो क्या बोलते हैं, हम मैं ऐसी बात करती थी और हम ना मोबाइल लेकर चले जाते थे स्कूल। मोबाइल पे स्कूल पे मोबाइल अलाउ नहीं रहता, ठीक है, किसी के स्कूल पे नहीं रहता, ठीक है। लेकिन लुका छुपी सब ले जाते थे। मतलब उस टाइम ना मोबाइल का बहुत क्रेज़ था, बहुत क्रेज़ था सभी को। मतलब सभी नए नए मोबाइल लेते थे, टच स्क्रीन वाला मोबाइल, और बहुत के पास ना कीपैड वाला मोबाइल था। टच स्क्रीन बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था उस टाइम। तो मेरे पास ना मेरे स्कूल पे लड़कियों में ना मेरे पास ही टच स्क्रीन मोबाइल था। तो हम लोग ना जब भी लंच होता था या रिसेस होता था, तो हम लोग मोबाइल पे ऐसी गाना सुनने लग जाते थे, देखने लग जाते थे। तो मेरे मोबाइल पे ना ये वाला एक गाना था जो मैं अभी गाई ना इससे पहले, तो यही वाला गाना था और बहुत चलाते थे हम लोग। और ये गाना मैं अपने मोबाइल से डिलीट भी नहीं करती थी, पता नहीं ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता था ना।
कि मैं डिलीट ही नहीं करती थी। माधुरी दीक्षित का ये गाना है, तो ये गाना से ये स्टोरी जुड़ा हुआ था कि हम लोग स्कूल पे जाते थे और जैसे ही मैडम आती थी हम लोग मोबाइल स्विच ऑफ करके ना अंदर रख कर लेते थे, या तो बस्तर पे या तो जेब पे, या तो फिर और कहीं छिपा देते थे। तो ऐसा करते थे। और जब भी मैडम जाती, और ना उस टाइम नया नया मोबाइल था ना मेरे पास, तो सब लोग आ जाते थे कि गाना दिखाओ ना, फ़ोटो दिखाओ ना, चलो ना फ़ोटो खिंचवाते हैं ये वगैरह करके, क्योंकि उस टाइम टच स्क्रीन मोबाइल ज़्यादा मिलता नहीं था। 2011 की तो बात है। अभी 4-5 साल हुआ है, मतलब 2020 से ज़्यादा बढ़ा है टच स्क्रीन मोबाइल। और जब से ना ये जो सरकार दिए है ना सबको मोबाइल, उस टाइम से एकदम बढ़ा है मोबाइल की क्रेज। मतलब सबको मोबाइल चाहिए, ऐसा है। अब तो हर किसी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है। कीपैड वाला मोबाइल तो बहुत कम है, मतलब 100% में ना 10 या 5% के पास ही कीपैड मोबाइल है। अभी बाकी ना गांव गांव में टच मोबाइल। और मैं शुरू से टच मोबाइल ली थी, और मैं भी ना मेरे इनसे इंस्पायर होकर ही ली थी। मतलब जब भी इनको देखी थी तो इनके पास ना टच स्क्रीन वाला मोबाइल था, तो मेरे को भी चाहिए करके मैं अपने पापा को बोली थी, तो वो मेरे को दिला दिए थे। तो ऐसा था स्टोरी। चलो हम केक को लेकर आते हैं। ये देखो न्यूट्रल जेल बन गया। न्यूट्रल जेल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये देखो ऐसा थिक बनाना है ना, एकदम पतला नहीं बनाना है। मैं पीला कलर की हूँ क्योंकि हमारा ये फ्लेवर ना रस मलाई फ्लेवर है, इसलिए पीला कलर की हूँ। आप लोग को स्टोरी कैसा लगा बताना। और अगर ऐसी स्टोरी जानना चाहते छोटे छोटे तो कमेंट कर दे रहना। मैं ऐसी केक बनाते वक्त ना अपना छोटा छोटा स्टोरी शेयर करूँगी। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी अपना लव स्टोरी बताओ करके, लेकिन उसके लिए टाइम है। अब मैं बोली थी, मैं शुरू से शर्त रखी थी कि आप लोग ना जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं व्हाट्सअप नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 1 लाख हो जाएगा ना सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स, तब मैं रिवील करूँगी। क्योंकि अभी करूँगी तो कोई देखेगा नहीं और वेस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा भी हो जाएगा तभी मैं बनाऊँगी। हमारी केक मैं लेकर आ गई। अब पूरा ही केक को ना एक बार जब भी हम फ्रिज से लाते हैं क्रीम, तो एक बार ना जब उस पर है तो उस पर ऐसा ऐसा कर ले, और इस पाइपिंग बैग पे है तो पाइपिंग बैग पर कर ले, क्योंकि ये फ्रीज पर रखाया रहता है, सेट हो जाता है। तो एक बार ऐसे ही मिला लें, उसके बाद आइसिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, मैं जेली वाला इफ़ेक्ट एक साइड करूँगी, जो कि मेरे माइंड पे एक डिज़ाइन है, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। आपको मेरे माइंड का जो डिज़ाइन है ना वो वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करिए, और अच्छा लगे तो मेरे से बातें भी कीजिए, क्या बोलते हैं, कमेंट के थ्रू। मैं रिप्लाई सबको करती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास में थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो व्लॉग वगैरह ना नहीं शूट कर पा रही थी। लेकिन कई लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन लोग, दीदी आपका व्लॉग नहीं आ रहा है तो प्लीज़ व्लॉग डालो। तो मैं ये ला रही हूँ, वरना मैं ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि मैं क्लास में ही बिजी हो गई थी। और कल भी हमारा क्लास है, और कल के क्लास में ना 10 स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन हमारा नान खटाई का क्लास है, कुकीज़ का। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करिए और मुझसे जुड़ जाइए व्हाट्सअप पे। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और जिनको सीखना है वही मेरे को मैसेज करना, ठीक है। बहुत लोग लड़के लोग क्या होते हैं, नंबर जान लेते हैं ना तो बार बार ना मैसेज कॉल करने लग जाते हैं। फिर वैसे लोगों को ना जब मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, ठीक है, और जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो ब्लॉक कर देती हूँ। तो ऐसा है, तो जिनको सीखना है वही लोग करें। अब आप लोग देखते जाइए, मैं डिज़ाइन बनाते जा रही हूँ। किचन पे गई थी और अपना स्केल क्लीन कर आई थी, और ये देखो मैं एक ही बार चलाई और कितने प्यारे से अच्छे से बन गया। एक्स्ट्रा क्रीम हम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो फूल है बहार की, पे लिख दी दास्तान प्यार की। तारीफ न करी इतनी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में
दुनिया को भुला बैठूं, जरा फिर से कहना। अच्छा, एक टिप दे देती हूँ आज ना। बहुत लोग का कमेंट आता है कि दीदी हमारा क्रीम क्यों फट जाती है। तो देखो, आप लोग ओवर बीट कर देते हो ना कभी कभी, तो भी इस वजह से ना क्रीम फट जाती है। तो हमको ओवर बीट भी नहीं करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ क्रीम कम लग रहे हैं ना, मैं वापस से स्केल की सहायता से डाल दे रही हूँ। और हमारी क्रीम एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एकदम टाइट भी नहीं होनी चाहिए ना। एकदम टाइट रहेगी तो क्या होगा, चिकना करने में आपको ना दिक्कत आएगी। ये होता है। और क्रीम फटने भी लग जाता है, एकदम ओवर बीट हो जाता है। तो ये रही आज की टिप। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। आज मैं वीडियो को बिना स्किप किए बना रही हूँ, मतलब ना बिना स्किप किए हमारा ये वीडियो बन रहा है। तो आप लोग आई होप आज बहुत कुछ सीखे होंगे। पिस्ता और रोज़ के पत्ते रहते हैं ना रेड कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं रसमलाई केक पे, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास है सिर्फ बादाम और काजू। तो मैं वही दोनों चीज़ से इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे न्यूट्रल जेल से ट्रिपिंग करूँगी ना, आधे को, पूरे को नहीं करूँगी, आधे को करूँगी। यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से ले लेती हूँ, आधे को ही ट्रिपिंग वाला कर देती हूँ मैं। नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं रख कर आती हूँ उसे फ्रीज में। लेकर आ गई हूँ मैं एक वाइट क्रीम लेकर आ गई हूँ, और आ गई हूँ ये वाला क्रीम लेकर। वाइट और पीला दोनों का ना, वाइट और पीला दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं बना रही हूँ रोज़ वाला। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक नोज़ल है, तो क्या करूँगी, 2 पाइपिंग बैग पर मैं ये भर ली हूँ, एक में वाइट कलर और एक में पीला कलर।
और एक में हमारा ये वाला नोज़ल। मैं पहले वाइट क्रीम को इसी में डाल रही हूँ। तो ये देखो बस बना रही हूँ रोज़। एक वाइट एक पीला ऐसे करके मैं निकालते जा रही हूँ। चार ही बना इसमें। ये देखो कुछ इस तरह से बना। अब इसमें ना मैं चॉकलेट का ये बनाएंगी, तो इसमें भी हम गोल्डन कलर छिड़क देंगे। इसे मैं सुबह लगा दूंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ। तो ये हमारा बन गया। अब हम बॉर्डर्स भी बना देते हैं। थोड़ा सा बचा है, उसी के लिए देखो क्रीम ख़त्म हो गई। देखता है इतना में होता है कि नहीं। हाँ जैसे तैसे हो गया। ये देखो अब मैं फ्रीज पर रख कर आ रही हूँ, काजू बादाम कट करती हूँ। हमारा केक कंप्लीट हो गया। ये रसमलाई केक था, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश रसमलाई है तो आप ना फ्रेश रसमलाई के टुकड़ों को, रसगुल्ले को ना इस पे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था। पिस्ता भी इसमें बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन कलर का रहता है। मेरे पास सिर्फ बादाम और काजू है तो मैं उसी से डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास पिस्ता है, रोज़ पत्ते हैं तो वो भी आप डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत खूबसूरत लगता है। और रसमलाई की डिज़ाइन ज़्यादा कुछ तो होती नहीं है, बस पीला कलर का डेकोरेट कर दो और इस तरह से सिंपल सिंपल उनका डिज़ाइन रहता है। क्योंकि रसमलाई केक है तो रसमलाई का ना फीसेस जाता है। अगर फ्रेश रसमलाई आप यूज़ करो तो ये मैं क्रश से बनाई हूँ। तो अगर आप क्रश से बनाते हो ना तो क्रश वाला बनाया हुआ ना, जैसे आप नॉर्मल केक बनाते हो सेम उसी तरह से ही बनाओगे, बस क्रश आपका रसमलाई का रहेगा। फ्रेश रसमलाई आप अगर आप यूज़ करते हो ना तो उसकी रस की जगह, उसकी रस को ना हम ब्रेड पे सॉप करते हैं शुगर सिरम की जगह, और उसके रसगुल्ले को ना लेयर्स पे डालते हैं। बस बन गया हमारा रसमलाई केक। तो ये ना मेरे स्टूडेंट के लिए थे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि ये केक कैसा बनाए हो, क्या डाले हो। तो ये रसमलाई फ्लेवर का केक है, क्रश आता है रसमलाई का। अगर आपके एरिया पे फ्रेश रसमलाई मिलता है तो आप उससे ये केक बना सकते हो, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप क्रश से भी काम चला सकते हो। वैसे क्रश वाला भी रसमलाई केक बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर की रिव्यू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से भर भर के मैं काजू बादाम डाल रही हूँ। आपके पास पिस्ता है तो वो डालो, रोज़ पत्ते हैं तो वो डालो, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और अगर ना फ्रेश रसगुल्ले हैं रसमलाई का तो वो डालो, वो भी देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरे रसमलाई केक कंप्लीट होता है। एक तरफ मैं न्यूट्रल जेल का इफ़ेक्ट दी हूँ और एक तरफ हमारा काजू बादाम वाला इफ़ेक्ट है। तो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे से केक क्लास सीखना चाहते हैं, पिज्ज़ा क्लास सीखना चाहते हैं, डोनट क्लास लेना चाहते हैं, आइसक्रीम क्लास लेना चाहते हैं, कुकीज़ क्लास लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिए। ये मेरा नंबर है और क्लास इसी नंबर पर होता है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आज मेरा वीडियो ना बिना एडिट वाला है, मैं ज़्यादा काट पीट नहीं क्यों बहुत लंबा वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आज ना आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।